आप अभी तक आप लोगों की समझ ये चुलबुली जान छेड़कर संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। अब ये कार्यक्रम इसी जगह समाप्त होता है और हम आप लोगों को ले चलते हैं खेल की ओर। तो प्रिय साथियों, अभी आप लोगों के समझ इस रंग भरे मंच पर दृश्य नजर आएगा। ये राज होगा आसाम, ये कहानी आसाम मुल्क की है। आप लोगों के समक्ष अभी आसाम राज का शाही दरबार नजर आएगा। तो प्रिय साथियों, महाराज भंवर सिंह, आसाम राज के सम्राट महाराज भंवर सिंह अपने शब्द का चार्मियों सहित दरबार में बैठे नजर आएंगे। प्रिय साथियों, महाराज भंवर सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले महामंत्री जी दरबार में बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, इस आसाम मुल्क के ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनिया मुबारक पेश करती हैं। किसी जगह से कहानी की शुरुआत होती है। मन की महल तवाइफ की चाल उर्फ डाकू 16। गाँव मुबारक बार मरवारी जाऊं, 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 मरवारी जाऊं, चमचा में चमके दरबार मरवारी जाऊं, चमचा में चमके ये दरबार मरवारी जाऊं, सिंहासन पे बैठे सही इंसाफ करते हैं, 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 प्रजा में होवे जय जयकार मैं मारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार मैं मारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, प्रजा की सुनी है पुकार मैं मारी जाऊं, प्रजा की सुनी है पुकार मैं मारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं मारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं मारी जाऊं, चमचम चमके दरबार मैं मारी जाऊं, चक्का में चक्के दरबार मैं मारी, गाँव मुबारक बार मैं मारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की महाराज की जय हो। आसाम नगर के राज्य मंत्री कहिए महाराज। जाओ, इन कंचनियों को शाही खजाने से दो असरफी एक एक साड़ी दे करके इन्हें दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। ये आज्ञा हूँ दरबारियों, महाराज के कहने अनुसार जी बाबू। शाही खजाने से इनका उचित उपहार देके दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा है हुजूर। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आजाद करते हुए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन के लिए वचन हो जाओ।
राज्य मंत्री, कहिए महाराज। आज हम अपने आसाम नगर की प्रजा को खुशहाल और तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। महाराज, मेरे रहते हुए, अब महामंत्री के रहते हुए आपकी प्रजा में कोई कमी नहीं होगी महाराज। हर तरफ से प्रजा आपकी खुशहाल नजर आती है। राज्य मंत्री, हमारी बात को ध्यान से सुनो। और वफादार मंत्री मेरे आसाम नगर के से और रैयत की बदलावो खबरे करो न बल्कि रैयत की बदलावो खबरे करो न बल्कि मंत्री मेरे अपनी प्रजा की कुशल कहिए मंत्री मेरे, कहिए मंत्री मेरे अपनी प्रजा की कुशल, प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, अगर किसी को कोई तकलीफ होवे अगर मिन्नते यार जू मुझसे फरमाइए। हमारे हुक्म की तामीम हो। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अवश्य बतलाऊंगा कि प्रजा क्या हाल है। कि शंका दिल में न कीजिए आए मेरे महाराज, शंका दिल में न कीजिए आए मेरे महाराज, और रैयत आपके नाम की करती जय जयकार। राज का सब समाचार सब ठीक है, राज का सब समाचार राज का सब समाचार अब ठीक है, चिंता करने की राजन जरूरत नहीं, हर बसल खुशहाल आता नजर है, हर बसल खुशहाल नजर आता है। आप चल करके मुझको ये आजमाइए, महाराज अपनी रियासत में हर बसल खुशहाल नजर आता है महाराज, कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है।
विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, उजमा लीजिए। नहीं राजमंत्री, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते हुए हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। और जाओ, प्रजा में देखभाल करते रहिए। हमारी रियासत में कोई अगर गड़बड़ी हो तो हम तक संदेश जैसी आज्ञा महाराज। जा सकते हो। खुश रहिए। द्वारपाल जी राजा। ये बताओ, जी महाराज। राज्य मंत्री जिस तरह आसाम नगर की प्रजा को कहते हैं खुशहाल है, जी महाराज। तो क्या तुम प्रजा को देख रेख करने जाते हो? तुम्हें हमारी रियासत में कोई गड़बड़ी तो नजर नहीं आ रही? महाराज, आपको यकीन और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपके महाराज वो मंत्री जी वफादार है महाराज। और वो आपसे जो कहा झूठ नहीं बोला, सत्य बोला है। और हकीकत में मैं भी मंत्री जी के साथ आपकी रियाया की तरफ जाते हैं तो आपकी रियाया के मुख से यही निकलता है कि महाराज हमारे आसाम मुल्क के महाराज नहीं, भगवान है। और आपकी प्रजा यही हमेशा कहा करती है कि जिस तरह हमारे आसाम मुल्क में महाराज है, उस तरह हर देश में होना चाहिए राजन। हम यही चाहते हैं। ठीक है, क्या बात है महाराज, गुस्ताखी की माफ हो। आज भरे रात दरबार महारानी जी राजमहल से चलकर रात दरबार आना चाहते हो बाबू। क्या कहते हो मोटू? हमारी महारानी कमला राजमहल से आज राज दरबार में आना चाहती हैं? जी महाराज। जाओ, उन्हें इज्जत से हमारे सामने पेश करो। कैसी आज्ञा राजन। महारानी जी को ये रात दरबारी पाँच छूता हूँ मैं। खुश रहो बेटी। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि राजमहल से चल करके तुम राज दरबार में आई हो। हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। और पास में किस लिए आई हो दिलरुबा? पास में किस लिए आई हो दिलरुबा? और करके सिंगार बोला इस घड़ी सिंगार सोला। बात क्या है बताओ मेरी जालमन? बात क्या है बताओ मेरी जालमन? पास में आके तू खड़ी हो गई। पास में आके आज हम क्या देख रहे हैं? किए आज दरबार में आखिर बात क्या है? नाथ, मैं आपसे कुछ कहना। मेरी ख्वाहिश आए प्यारे प्यार चल कर मणिपुर का मेला
क्षण की ना फुर्सत मुझे जाने मन। हाँ, आप तो जानती हैं कि इस दरबार में सम्राट भंवर सिंह जब तक बैठा है उसे एक एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं है। कि एक क्षण की ना फुर्सत मुझे जाने मन। छोटे भाई कुंवर सिंह चली जाइए, छोटे भाई। देख कर मणिपुर का मेला मेरी जाने मन। देख कर मणिपुर का मेला माहे लगा। आज दिन भर में वापस चली आइए, आज दिन भर में। स्वामी जी, आपको एक क्षण की टाइम नहीं है तो देवर। स्वामी जी, घर में देवर नहीं है, आए स्वामी मेरे। वो तो पढ़ने गए कब के स्कूल हैं, वो तो स्वामी मेरे। साथ में चल कर मेला घुमा लाइए, साथ में चल कर। यानी मतलब मेरा छोटा भाई कुंवर घर पे नहीं है। हाँ स्वामी जी, और वो कॉलेज गया है। लेकिन प्रिय, हाँ नाथ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जब तक दरबार में बैठा रहता हूँ, हाँ नाथ। आसाम नगर की रियासत में कोई ना कोई फरियादी आता ही रहता है। क्यों नहीं नाथ? इसलिए तुम अपने आप को मुख मलिन और दिल को छोटा मत करो, तुम मेरे पास आओ। जी नाथ। द्वारपाल, जाओ हमारे राज्य मंत्री को हमारे सामने पेश करो। जैसी आज्ञा। राज्य मंत्री, कहिए महाराज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कह सकते हैं महाराज, क्या कहना चाहते हैं? और मेरा हुक्म मंत्री अभी तुम बजाओ, मेरा हुक्म मंत्री। मेरा हुक्म मंत्री मंत्री अभी तुम बजाओ, मेरा हुक्म। मेरा हुक्म मंत्री मंत्री अभी तुम बजाओ, मणिपुर के मेला अभी तुम जाओ। मणिपुर के मेला अभी तुम जाओ। तेरा करके दर्शन रानी को मेरी, तेरा करके दर्शन रानी को मेरी, शाम से पहले तुम आना यहाँ। मेरा हुक्म है महारानी जी को
मणिपुर का मेला घुमा करके सूरज ढलने से पहले राजमहल में तुम्हें आना होगा। महाराज, ये गुलाम आपका ताबेदार है, जहां कहेंगे वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं। आज खुशी की बात है कि हमारी मालकिन हमारे साथ मणिपुर का मेला देखने जाएंगी। मैं अवश्य जाऊंगा। जाओ, हमारा रथ तैयार करो, महारानी को रथ पे बिठाओ और 2-4 सिपाही लेकर के मणिपुर के मेले के लिए तैयारी बनाओ। कैसी आज्ञा हो महाराज? हमारे हुक्म की तामील हो। चलिए महारानी। राजमहल का जाओ, अपनी तैयारी बनाओ। खुश रहो। यात्रा मंगलमय। द्वारपाल, जी महाराज। देखते रहिए, कोई अगर फरियादी आता है तो हमें तक खबर पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अभी दरबार खत्म होने में 10 मिनट बाकी है। जी महाराज। अगर 10 मिनट में कोई फरियादी आता है जी महाराज। तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल, जी महाराज। लगता है अब कोई फरियादी दरबार नहीं आएगा। जी महाराज। इसलिए दरबार खत्म किया जाता है और मेन गेट पर ताला लगा दो। जैसी आज्ञा महाराज। कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी जो है महाराज की रात दरबार में लगी है और हम चल रहे हैं। और चलते चलते मास्टर जी कह जा रहे हैं, जब शाम से हम ही अनान है तो नजारा कुछ दूसरा ही देखा का बिना है। ये नशे में सारी दुनिया हो, नशे में सारी दुनिया और दारू नाम नशे में सारी दुनिया। नशे मतारी दुनिया, नशे मतारी दुनिया, दारू बदनाम नशे मतारी दुनिया। तो केहू के दारू में नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। दारू का नशा तो बहुत ही गुहाद है कि चढ़ जा तो कम से कम नरिया खुरिया गली घाट में परे रहत हो। मेहरारू का नशा बड़ा खराब हुआ है। कहो 10 मिनट में जान ले लिए। तो केहू के दारू का नशा, तो केहू के मेहरारू का नशा। हे नशवे में मास्टर, हे नशवे में मास्टर, और बजावे हारमोनिया दारू बदलना नशे में तारी।
मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जैसे कि तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, ये अड्डा 16 सिंह का है। क्यों नहीं कर? मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सुनो साथियों, और से ये मेरा धर्म है। और सुनो साथियों, और से भाई ये मेरा धर्म अभी आने वाले हैं हम इस बिगड़ के स्वरूप। अभी आने वाले हैं हम इस बिगड़ के स्वरूप। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। देखो वो सरदार जी का घोड़ा आ रहा है। क्यों नहीं करते सरदार हम जी? लोग अपने सरदार का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं करते सरदार जी? साथियों, बोलो जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय शेरे चंबल। जय शेरे चंबल। मेरे बहादुर साथियों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि ये तुम्हारे सरदार 16 सिंह का अड्डा है। यहाँ पर अगर किसी भी चीज की गड़बड़ी हुई तो याद रखो कि मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। शेरा, अरे तो निकलता हूँ जिधर से मैं, निकलता हूँ जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। इस जमीन की क्या बात है कि आसमान शेरा, अरे तो जब तलक है जिंदगी, क्यों नहीं, जब तलक है ये जिंदगी, मैं जीऊंगा अभिमान से, और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा। शेरा, आइए सरदार जी।
आज संध्या होते ही, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पीने का समय हो गया है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेरा और बुला लावो इस वक्त कोई हसीना, बुला लावो इस वक्त कोई हसीना, और मुझे नाच उठा कर पिलावे, और मुझे नाच कर पिलावे, जरा सा नहीं इसमें देरी लगाओ, जरा सा नहीं इसमें देरी लगाओ, मुझे आज मस्ती का है जाम पीना, और मुझे आज मस्ती का है जाम, और जवानी के जिस पर होगा करीना, जवानी के जिस पर भाई होगा करीना, अभी लेके आऊं कोई हसीना, और ये भी लेके आऊं कोई हसीना, ये कर जाने की इजाजत मुझको दे, ये कर जाने की इजाजत मुझको मिले, और ये भी लेके आऊं एक नूरो हसीना, और ये भी लेके आऊं नूरो हसीना। सरदार जी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जरा भी देर नहीं लगेगा। सेरा आज मेरा पीने का मूड है, और साथ साथ हम मुजरा भी सुनना चाहते हैं, इसलिए जाओ मेरे शराब अब आप दोनों का इंतजाम करो। ये लो, जब तक पियो तब तक मूलगंज कोठे जा रहे हैं, और वहां से खूबसूरत रंडियों को बुलाएंगे और आपका मनोरंजन कराएंगे। सरदार जी, मेरा तुम इसी वक्त जाओ और नंदा रंडी से बोलो कि
कि अच्छी अच्छी 2-4 लड़कियां लेकर आए और सरदार 16 सिंह का दिल खुश करके और माला माल होकर जाए। जाओ। कहिए सरदार जी, आज अपनी नंदा को इतने दिनों बाद याद किए हैं? नंदा जी, आज मेरा अचानक मूड बन गया कि आज हम शराब पिएंगे और मुजरा सुनेंगे। कोई बात नहीं। और तुम्हारे लिए मैंने हुक्म दिया था कि खूबसूरत 3-4 लड़कियों को ले आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए तो। अरे खुशबू भाई, कहाँ हो? आओ जल्दी। क्या बात है मालकिन? देखो, आज हमारे 16 सिंह के अड्डे पे अच्छा सा मुजरा होना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारी दूसरी सहेली कहाँ गई? आ रही रास्ते में। अमिता रानी। अमिता भाई, क्यों? आज कितने की कमाई हुई है? मालकिन आज तो बहुत कम। 1000। बहुत कम? 1000। 1000? जी मालकिन। चलो कोई बात नहीं। खुशबू रानी, तुम्हारी कितनी कमाई हुई? मेरी जवानी ना एकदम जानती हो ना, मैं मैं भी जानती हूँ। पूरे 5,000 लेके आई हूँ। 5,000? मैं जानती हूँ, तुम कभी कमला ही नहीं सकती हो। मालकिन तो कस्टमर भी 5-5 है मेरे, रोज के 5 आते हैं। अरे तुम्हारी रोशनी बाई कहाँ चली गई? आ रही, साथ में तो गई थी। आओ जरा, वो भी आ रही है। रोशनी बाई, कहाँ हो भाई? आओ। तो आज कितने की कमाई हुई है? मालकिन क्या बताऊं, आजकल धंधा बहुत कम चल रहा है, इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं, बस 4,000 ही पाई हूँ। 4,000? हाँ। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। जी मालकिन। तुम्हारी वो कहाँ गई? बीमार है? अच्छा। नंदा आशीर्वाद न मालकिन, कारण एक बहुत कस्टमर तगड़ा आ गया। मैं समझती हूँ। हाँ। नंदा रानी, वाह, आज आपने क्या नजारा दिखाया है। मालकिन इतनी खूबसूरत और इतनी खतरनाक लड़कियां तो हमने आज के पहले नहीं देखा था। मालकिन सरदार जी, अभी अभी 1 महीने पहले भर्ती हुई इन लोगों की। अभी लगता है वो आ रही है। अच्छा, हाँ बुलाइए मालकिन। दुर्गा बाई। अरे दुर्गा बाई, तुम कहाँ रह गई? आ रही हूँ मालकिन। आओ जल्दी ए आओ। मालकिन, सीधा कस्टमर आ गए थे ना अंदर, इसीलिए आए मालकिन। ये बहुत मालकिन था वो। बीमार है लेकिन कस्टमर से चूकती नहीं है वो। वो बहुत वफादार है। वो हमारी लड़की बहुत वफादार है। जी मालकिन। हाँ। आए मालकिन बहुत पिराता है। ए मालकिन, डबल मिल अरे गया। आओ यहाँ इलाज करो। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा
ये आगे माननी हमारे श्रीमान गुड्डू शुक्ला जी, गुड्डू शुक्ला जी जो निकल जामों से आए हुए हैं, इस चीन को देखते हुए दुर्गा माई के लिए 101 रुपया का स्पेशल नाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। वही तो दुर्गा बाई की हालत बना दी ऐसी। देखा था लिपस्टिक वेजे तू लगाओ क्यों नहीं हो तू भाई, लिपस्टिक को नहीं लगाए क्यों छोड़ा है कस्टमर के आगे। दुर्गा बाई, अरे बनी झका झोरी में सब ए दुर्गा बाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ मालकिन। मैं जब बोला करूँ तो मेरी तरफ ध्यान दिया करो। तुम गुड्डू शुक्ला के साथ परसों से घूम रही हो, आज तीसरा दिन है, जाती हो आती हो जाती हो आती हो, कितना दिए हैं वो? कहा मालकिन मजाक करत हो। हाँ? एक कस्टमर के लेके रात भर पड़ी रही तो उनका बताओ थिया। क्या गुड्डू शुक्ला नहीं आए थे? मुझे तो सुनने में आया कल भी तुम्हारे साथ थे वो। हाँ? नहीं मालकिन ऐसा नहीं है। अच्छा चलो सब बातें छोड़ो, आज 16 सिंह के इस अड्डे पे नजरा होना चाहिए। जितना सब लोग दिए हैं मिल करके उससे ज्यादा हमारे 16 सिंह देंगे। अरे देख के मेरा खिलता हुस्नो सवार, देख के मेरा खिलता हुस्नो सवार, बत्ती बोतली शराब की तोड़ी दोगे, चांदी आंखों से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना, तुम भी मैं खाने जाना, मेरा पिता महफिल कटे अब मेरे नाम चले, तन पे नाम चले, सुबह शाम चले, और महफिल कटे अब मेरे नाम चले। मैं हूँ सब नाम घटा, मेरी मत हो अटा, मेरी अंगड़ाइयों पे कोई भी हो गया, करेंगे ही नाच बिखराऊंगी, ऐसी मस्ती लोगों से छलकाऊंगी, तुम शराबों से प्यार का दूर है नशे में चूर है, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर है। प्यार का दूर हूँ मैं, नशे में चूर हूँ मैं, आशिकों की गली में बड़ी मशहूर है। आशिकों की गली में बड़ी मशहूर है। मेरे पायल की सदा, सारे बच्चों की दवा, तुझको दिल जोड़ती है मेरे धड़कन की दीवा। आऊंगी, धीरे से बिखराऊंगी, तुम बता कर मेरा दिल का हुस्नो दावा, देख के मेरा दिल का हुस्नो दावा, बंदी बोतली शराब की तोड़ दोगे, जामी आंखों से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना छोड़ दोगे, तुम भी मैं खाना जाना छोड़ दोगे। देख कर मेरा दिल का अब बस करो, पैसा खत्म, मजा खत्म। वो तो ठीक ही है दुर्गा भाई, तुम सच कहती हो। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो हमारा है। और क्या? अभी कमाई बहुत कम है, करो 2600 रुपया कमाई हूँ। तुम तो हर दम कम पाती हो। क्या करूँ, गिरिया लगते नहीं है आजकल, जानती हो तो। मालकिन आपको पता ही है, कल भी 3000 कमाई थी और आज भी 3000 कमाई।
इसीलिए के कहती दिखावा ना, पहले इसीलिए कहते ना किन के दिखावा थी ए मेरी जवानी बहुत तू झूठ बोला तो मालकिन का उल्लू बना मैं झूठ क्या बोली देख लो। अरे बहन 3000 है, आके है बटन कस्टमर नहीं देखती है। तुमका लागत कस्टमर के जेबों में हाथ चापे लागी इसीलिए कहती ना मेरी जवानी ए चढ़ा। मलकी ये लोग ना कुछ चूहा पकड़ के मूस पकड़ के कस्टमर से कमाते हैं। हाँ तो चूक जाती। कोई बात नहीं अमिता जी, सुनो ए आप सब चलो नंदा कोठे पे चलो, क्योंकि वहां पे ग्राहक आते होंगे नंदा और मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। नंदा रानी, बोलिए बोलिए सरदार जी। तुम्हारी लड़कियों को देखकर हम बहुत खुश हुए। आज इनका डांस प्रदर्शन हमें बहुत अच्छा लगा। अरे अरे इन राजा, सबको हम बख्शीश देना चाहते। अरे बाबू तई 1,000 दिए 500 में पुलझार। ए मलकी देखो बहुत दर्द हो रहा है हमारे, हम जा रही हूँ अपने कमरे में लेटने। ठीक चलो ठीक है, मैं अब कोठे पे नहीं जाऊंगी। चलो चलो मैं 10 मिनट बाद आ रही हूँ। तो 16 सिंह इजाजत दिए, मैं भी करना चाहती हूँ। नंदा रानी ये लो, और आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सारी खुशियाँ खुशी में खुशी हो गई, सारी खुशियाँ सारी खुशियाँ खुशी में खुशी हो गई। इस खुशी में बिगर चाक सीना हुआ, मांग लो नंदा तुम मांग लो, आज के दिन जमाना तुम्हारा हुआ। नंदा क्या कहा? आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग लूं, कुछ भी मांग लो। जो दिल में आए सो मांग लो। 16 सिंह, वैसे तो मेरे पास सब चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांग लूं। सुनिए मेरी बात। कहो नंदा। मांग लो आपसे क्या ऐ मेरे मेहरबान, मांग लो आपसे क्या मेरे मेहरबान। मांग लो आपसे क्या मेरे मेहरबान, मेरे मांगे मुताबिक मिलेगा नहीं, मेरे मांगे मुफ्त में मैं चलाऊं क्या अपनी जुबान, मुफ्त में मैं चलाऊं क्या अपनी जुबान, और आपसे मेरा अरमान खिलेगा। आपसे
अर्श पर वो मिले क्या मिले फर्श पर, जाने मन तुमको लाकर दहाड़ूं। तो कोई पैदा नहीं माई का लाल है, कोई पैदा नहीं। कोई पैदा नहीं माई का लाल है, पूरा कर दे जो मेरे जिगर दरमिया, गाल झूठा बजाने से क्या फायदा, माँ खा जाओगे मेरी सुन के बयान। सोना सिंह, इस पृथ्वी में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। तो आप क्या हैं? आपने जितना दे दिया उतने में मैं खुश हूं। नंदा, तुम 16 सिंह को क्या समझती हो? मैं जुबान देकर फिर जाऊंगा। मैं बहुत कुछ समझती हूँ आपको, मैं आपकी कद्र करती हूँ, लेकिन क्या अपनी जुबान खोलूं और क्या तुम मुझे दे ही सकते हो? नंदा, तुम बात मेरी अब सुनो ध्यान से। नंदा, नंदा, तुम बात मेरी सुनो ध्यान से। मांगोगी जो वही आज दूंगा तुम्हें, मैं वचन दे रहा एक खड़ी आपको, अपने वादे से मैं हूँ फिर हटता नहीं। नंदा, माँ भवानी की सौगंध है, मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि जो भी मांगोगी तुमको मैं वही ला के दूंगा। 16 सिंह, वचन दे रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मैं मांगू तुम वो ले आकर के नंदा को हाजिर कर दोगे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम क्या मांगने वाली हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें उसे जरूर लाकर दूंगा। मैं आसमान का तारा नहीं मांगूंगी कि आप उसे ले आ ना सके। अगर इतनी जिद करते हो, वचन देते हो, तो सुनिए कि मैं क्या मांगना चाहती हूँ। करके ये बात है तो सुनो 16 सिंह, करके ये बात है तो सुनो 16 सिंह, जो कहूँ मैं वही तुम कर दीजिए। और कमला रानी का जो 9 लाख हार है, कमला रानी का जो 9 लाख हार है, लाख मेरे गले में पिढ़ा दीजिए। इसी आसाम मुल्क की जो राज मलिका महारानी कमला, एक बार वो मणिपुर का मेला देखने गई थी पिछले साल। मैं भी उस मेले में गई थी। उनके गले में एक हीरो का हार था, बहुत अच्छा, इतनी लाइट थी उसमें। उसी तरह का हार ना जाने मैंने कितनी ज्वेलरी में जाके देखा, लेकिन वैसा हार मुझे दिखाई नहीं दिया। और 16 सिंह, वो हार मुझे इतना पसंद है, कसम से कहती हूँ राजा, अगर वो हार लिया कर मुझे पहना दो ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करती हूँ। तो बात इतनी थी, बात इतनी सी मुझको बता ना सकी, हार लाना मेरा एक खिलवाड़ है,
जो नौलखा कमला रानी का जो नौलखा उसको लाकर पिलाऊं नंदा इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा किए जा रही थी। महारानी कमला का हार लाना मेरे लिए एक खिलवाड़ सा है। तो ठीक है, जब आप कहते हैं तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, वैसे विश्वास लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा त्योहार आप ले आके मेरे गले में पहना दे। कमला रानी का हार मैं जरूर लाऊंगा, मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, नंदा मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और जब तक महारानी कमला रानी का नौलखा हार लाकर तेरे गले में सुहावना नहीं करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एक बात हमारा सुनते जा, जब तक हार न लाया, अगर हार तो को न मिले तो हमारे लगे वजन की है। नंदा ये सूरत हमका न दिखाया। मैं भी आऊंगा और महारानी कमला का नौलखा हार भी लाऊंगा। जाइए। जा रहा हूँ इसी वक्त महारानी कमला का नौलखा हार लेकर ही तुम्हें अपनी सूरत हार ले आने जाएंगे। अरे कमला रानी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, जब वो चलती हैं तो उनके आगे पीछे सेना लगी होती है, दाएं बाएं सेना लगी होती है। ये हार कैसे, लेकिन चलो कह के गए हैं तो देख लेती हूँ, हो सकता है भाई डांको ले आ सकती हूँ। इंतजार करूंगी इनका। अरे बलमुआ हमार बड़ लहरी, बलमुआ हमार बड़ लहरी, हे सजनवा हमार बड़ लहरी। अरे तू तला गौवा के बहरी, बलमुआ हमार बड़ लहरी, सजनवा हमार बड़ लहरी। तू तला
अभी तक आप लोगों ने देखा और आगे चल के देखो क्या होता है। ये की कारई मेहरिया हो की कारई मेहरिया, रोज जगड़ा कारई मेहरिया। कारई मेहरिया की कारई मेहरिया, रोज झगड़ा कारई मेहरिया। हेलो महारानी जी, डोला तैयार है, हम लोग तैयार हैं, चलो आओ मेले की तरफ। ठीक है मंत्री जी। देखो हम कुंवर को याद नमस्ते सर। नमस्ते राम बली। छोटे सरकार क्या बात? क्या हुआ? अरे हम ये सोच रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हम खुद आपसे पूछना चाहते हैं। कॉलेज नहीं चलोगे क्या? कॉलेज चलने का मूड में नहीं होगा। अरे छोटे सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि हरदम हमेशा हम और आप कॉलेज बराबर जाते हैं। इतवार के दिन छाड़ के बीच में नागा कभी होता नहीं। आज हमारे दिलो दिमाग में ये होता है कि अपने आसाम मुल्क के इतने लोग देखो, वो तमाम हाथी घोड़ा बलोरो दुपहिया से सब जा रहे हैं मणिपुर का मेला देखे। आज हमारी इच्छा होते साहब कि आओ चलो मेला देखिए आए मणिपुर के, और स्कूल आज नागा। राम बली, जानते हो बिना हम अपने भैया के इजाजत के बगैर कहीं आ और जा नहीं सकते हैं। सुन रहे हो? खरी और तो रही दूर, मणिपुर का मेला देखने के लिए जाने के लिए टाइम भी होना चाहिए। जानते हो, अगर कहीं हमारे बड़े भैया को खबर चल गया कि कुंवर सिंह कॉलेज की जगह मणिपुर का मेला देखने के लिए गया है, जानते हो क्या होगा? क्या होगा? हो सकता है कि उनका मूड गर्म हो, मार भी सकते हैं। सरकार, छोटे सरकार, मैं आपका नौकर हूं। आपसे कभी जिंदगी में मैं इस तरह की बात और उस तरह की बात नहीं किया, लेकिन आज हमारे दिलो दिमाग में ये होता है, मैंने विश्वास किया था कि छोटे सरकार हमें नौकर जरूर समझते हैं, लेकिन हमको अब एक दोस्त की तरह रखते हैं। इसलिए हमारी औकात पड़ गई आपसे कहने की, और मेरा दिल होता है कि आज चलो मणिपुर का मेला देख के आए, और भैया से न आप बताएंगे और न मैं बताऊंगा। आपके सिवा सर, आपके सिवा और मेरे सिवा कोई जानता भी नहीं है। राम बली जी ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं काटूंगा। राम बली, कभी मेरा पैर छूकर मुझे शर्मिंदा मत करना, क्योंकि हम एक ही घर के और एक ही छत पे रहने वाले एक ही सदस्य हैं। और मैं भी समझ रहा हूँ, उम्र में हमसे तुम काफी बड़े हो। मैं भी समझ रहा हूँ कि अपने बड़े भाई के बिगैर इजाजत आप कभी पैर आगे नहीं बढ़ाते हो, लेकिन आज इसलिए ये काम किया कि आज एक नौकर का कहना आपने मान गए हुजूर। राम बली जी तुम नौकर नहीं हो, समझ रहे हो? घर में हमारे एक रहने वाले एक सदस्य हो, जैसे मेरे बड़े भैया हैं, जी मालिक। उन्हीं की तरह तुम भी मेरे एक बड़े भाई की समान। जी मालिक, आप छोटे से थे, हम और आपके भैया आपको गोदी में लेकर के मैं भी खिलाया। चलो अगर तुम ठीक जगह चलता हूँ तो आज ये मौसम देख रहे हो, कितना रंगीना मौसम है, और जहाँ भी देखो, जहाँ लाइट और हर अंधेरा दूर हो गया है।
भैया, छोटे सरकार कोई मनोरंजन की चीज बोले और हंसते गाते चला जाए और स्कूल की समय वापस आ जाएंगे। जगर मगर बिजुली हो 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 हाँ भैया, जगर मगर बिजुली जलेला हर ठौआ बड़ा नीक लागे हो बड़ा नीक लागे शहर जैस गौआ बड़ा नीक लागे शहर जैस गौआ बड़ा नीक लागे बड़ा नीक लागे शहर जैस गौआ बड़ा नीक हर एक गौआ में बहुत मोटरिया हर एक गौआ में बहुत मोटरिया हर एक गौआ में साधन सुगल भैले थक नहीं पौआ साधन लग भैले अब पैदल ना गई है ओ अब पैदल ना गई है कौआ कहीं गुजरिया बड़ा नीक लागे शहर जैस गौआ चौतीस चमकी सवार चौतीस चमकी चौतीस चमकी सवार ज्योति तवम हमरे उगे लही मोती तवम हमरे चमकी सवात ज्योति तवन हमरे के लही मोती तवन हमरे गुजरिया बड़ा नीक लागे जैसे महान खुशी मुझको हो गई हमारे कुंवर भैया के लफ्जों। मैं एक नौकर हूँ लेकिन इनकी जुबान से निकला कि रामबली मैं तुमको नौकर की बराबर नहीं समझता हूँ और मेरे कहने के मुताबिक आज कुंवर भैया मेला देखने के लिए जा रहे हैं।
इसी खुशी में मैं भी जा रहा हूँ और बड़े भैया से ना मैं बताऊंगा, बड़े सरकार से और न कुंवर बताएंगे। दोनों जने मेला घूम कर वापस आ रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं, अरे बिछाओ पलमा, बिछाओ पलमा, चंदनिया चादर बिछाओ पलमा। ए दीदी, कुछ पता है आज क्या चीज है? क्या चीज है? आज मेला है। कहाँ का मेला है? गोरियाबाद। अच्छा हाँ, ए चलो चलो। मेला में दुकान भी लगानी है ना। हाँ दुकान लगानी है, नहीं तो सारे लोग पहुंच गए हैं वहाँ पे। जल्दी जल्दी चलो, नहीं कोई जगह भी ले लेगा अपने। चलो जल्दी। और क्या? ए दीदी, क्या बात है? कुछ कहते हुए चल यार, और क्या चलिए है? रास्ता कट जाएगा। रास्ता कट जाएगा बच्चे हाँ, भैया, हाँ। बिल्कुल। मतलब रास्ता आसान हो जाए चल। अच्छा अच्छा। हर मेला लगा झका तुम्ही बटुआ में पैसा नहीं, मेला लगा झका तुम्ही बटुआ में पैसा नहीं। पैसा नहीं रुपया नहीं, पैसा नहीं रुपया नहीं, मेला लगा झका झोली बटुआ में पैसा नहीं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। शेरा कहिए सरदार जी, कोई ऐसी तरकीब सोचो कि जिससे महारानी कमला का 9 लखा हार हमें मिले। सरदार जी, आज जब मैं आसाम मुल्क घूमने गया था तो मैंने सुना कि महारानी कमला रानी मणिपुर के मेले जा रही हैं। क्या कहा? सरदार रानी कमला मणिपुर के मेले को जा रही है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हम लोगों को। शेरा चलो, हम लोग इसी वक्त चलते हैं और रास्ते में ही रोक कर महारानी कमला का 9 लखा हार छीन लेंगे। जय माँ भवानी, जय। महारानी जी, हाँ बहनी, ए दीदी, हाँ कहाँ लगा तू कन्या बच्ची? यही थे लगा बहनी तो। हम तो वही इधर लगाओ जहाँ में नानी लगाओ थे। वाह, ए भाई क्या बतावा? हाँ बड़े जल्दी रात का जब हमका पीछे छोड़ गया। कहा करी भाई, अब कहा जगह ना मिली है। हाँ तेरे हम गड्ढा पाटे है ना। भाई गिरिया के चक्कर में मुंह सूझ अरे पकड़ा आटा गिरिया नहीं तो बताबू। मुंह पकड़े में तेज हो गया नहीं है। हम मुंह नहीं पकड़ दो, पीछे वाली पकड़ा। चला जल्दी लगाओ, दुकान नहीं देर होगी। हाँ चलो। ये भाई जरा क्यों हो? ए दीदी, हाँ ये क्या हो? कहा नहीं कहाँ टपक पड़ा है ये जगह। बताई कहाँ गया है? कहाँ गया एक काम है? कर दो, देख कहाँ देख रहा है वहाँ डलमऊ घाट, डलमऊ अरे ये घाट। दैया वही तो कपड़वा लाया है कहा यार? मूर्धन के कपड़ा अरे है। राम रे राम। या बतावा हाँ तो हाँ सबका दुकान कहाँ गया है? ए हमारा दुकान यहाँ परसतपुर का, या इनका यहाँ ऊंचाहार का, उनका यहाँ उमरन का, इनका उदारी चौराहा का। अरे वदारी चौराहा, हाँ वदारी की जन्म है हो। ए या बताओ। हाँ
तुम दुकान ही कहे लगाओ जाती तो हमारा जगह तो हम लगाओ कर तुम्हारा जगह आए और क्या तुम्हारा जगह इतनी बड़ी है नहीं नहीं तुम्हारा जगह इतनी बड़ी है वो जगह है हमारा ए तुम जाना थे ना हमें नानी नाना पापा अम्मा इतना इतना गड्ढा ना जो पाटे हैं यानी हाँ? ना बड़े बड़े गड्ढा रहे हैं तुम्हारे अम्मा वे गड्ढा का पाटी नहीं गए और वे गड्ढा में बड़ी बड़ी भरूही जामी रही वही का हमारे बप्पा परसों छीले आए हैं गड्ढा में पहले हमें पाटे तभी तो जामी रही नहीं पहले से जामी रही चलो हट। ऐसा है दुकान लागी अब हुआ हमार ए जिद्दियाने ना 4 जनी यही धाइके का चरब ना चौनी पचौनी बाहर निकल जाए चारों जनी का एक एक खुराक दे चारों जनी ठंडा दई हो का ता सुन लियो अच्छा तू आवला से आपन दुकान हटावा काहे अरे हिया से आपन दुकान हटावा हमर दुकान लगावा बात कर बच्ची बस नहीं मर जाई सब देखा था कफन अफन डलमऊ घाट से बटोर के लावा इनका हम गटाई दबा खाई जगह ने पुराइन दिया एकदम इका वारे बट ऐसा है हाँ बिटिहनी का नाम रहा बिटिहनी जैसा है ए उनके बेटवा ए है फलाने की बिटिया ए फलाने बेटा जौन कचराई कचरब ना चलाओ जाओ हुआ टेलपा जाओ लूक ताकाओ जाए राम राज के बेटवा अरे बाप के दाढ़ी में और हम कहीं दुकान हटा लियो हाँ ना हटाओ हम कहीं अरे भाई ए मुँह जो खाई बिटिया बाबूलाल के पीछे दुकान का चरब ई बतावा तू जिद्दी आवे नहीं नहीं तुम जिद्दी यही हो और का हैं? हाँ दुकान लागी हमार आवा लगा आवा लगा 2500 नंबर का फोन ऐसे ना मान नंबर नहीं कोतवाल साहब का फोन करो 25 नंबर बंद के 112 लगाओ और सुन ले मुँह जो खा गई बिटिया 108 नंबर लगाओ मुँह जो खा गई बिटिया और हम कहीं देवे सीधे कहीं दुकान लागी कहा हमार। तेरी बाप की दाढ़ी में ज्यादा 12 बुतान लगाए के है जगह चक्कर मराबत ना समनो ना भी नहीं काल मिले सलवन में मिले खेले मिली हो बतलाब तुमसे फिर हुआ के दुकान इनका है जगह का हो चप्पल कौन मोहे मोहे मारी हगमूत मार महारानी जी ए बेटी ये देखो इधर कस्टमर आ गए खाने की दुकान लगी हुई है आवा दीदी हमारे में अच्छा अच्छा देख लो सामान जो कुछ ये दीदी हमारे में बहुत अच्छा अच्छा सामान है ब्रश ले लो टुपके दुकानदारी में तेरी बाप की दाढ़ी में ए, ये बरस कितनी का है 500 का है ए दीदी ये देखो 15 रुपए का है 10 गुलाब जल देखो बरस ले लो तोरी मेहरारू का ताजा ले लियो फुल का गाड़ो ए दीदी ओके है जगह सामान ना ली हो जगह देखा था दलमऊ घाट से वही गंगा जी के जो मुर्दावे नहीं बहते वही आए बटोर के लावा है जगह या 15 रुपया का है या 22 रुपया का है या वाला सब फिर एक बटोर के लावा है ना डलमाऊ घाट सब मुर्दन किया रहा बस खबरदार ओ मंत्री ओ ठहर जाइए बस बस खबरदार ओ मंत्री ठहर जाइए एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं रानी जी से मेरा थोड़ा सा काम है मेरे आदर बिना आगे राह को
तुझसे हमारा, मेरा जाना मुझे जरूरी, मुझे मेरा जाना मुझे। तो रानी जी आपसे थोड़ा सा काम है, रानी जी और थोड़ा सा काम है कि 9 लाख हार कर में गहाओ मेरे, रास्ता मैं नहीं रोकूंगा आपको, हो खुशी करके मेला चली जाए। लेने वाले मेरे 9 लाख हार को, लेने वाले मेरे 9 लाख हार को, कोई पैदा नहीं माई का लाल है, जिस बसर की नजर हार पर पड़ गई, समझो समझो रानी जी तुमको मालूम ना कि मैं कौन हूँ, रानी जी रानी जी तुमको मालूम ना मैं कौन हूँ और रहता कहाँ पर, सुनो ध्यान से, हार जब से तुम्हारे और पड़ी है नजर, हार लेके ही जाऊंगा हर हाल। महारानी कमला, मैं आपकी राह को नहीं रोकूंगा, लेकिन जो ये आपके गले में 9 लाख हार सुहावना हो रहा है, इसको अपने गले से उतार दोबारा मेरे 9 लाख हार का जुबान पे ना लाया ना, तेरी जुबान कटवा दूंगी, चुपचाप यहाँ चले जाना। महारानी कमला, अगर ये 9 लाख हार तुम मुझे सीधी तरह से नहीं दोगी तो मैं इस हार को जबरन तेरे गले से कि बस खबरदार साला, रुक जा वही, बस खबरदार साला। कि बस खबरदार साला, रुक जा वही, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में है जुम्मल के यदम, सरजमी पर लुढ़कना नजर आएगा। और तो मुझको मालूम कि तेरी कदा आ गई, मुझको कि तेरी कदा आ गई, काल तेरा तेरे सर पे टकरा रहा, मौत लिखी है तेरी तेरे हाथ पे, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा। कि काल से भी लड़े, ताल को ठोकर करते हलचल पल भर निशा का मेरा, किसकी हस्ती है और कौन भाई का लाल है, सामना जो करेगा अभी जी बातें पढ़ पढ़ के अपना करो मंत्री। मंत्री जी बात पढ़ के यहाँ ना करो, वरना जीता यहाँ से न जा पाओगे, मार करते को भेजूं काबुल के दम, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आए। सोला सिंह, अब भी पर वक्त है अपने साथियों को लेके
वापस चले जाओ। मंत्री जी, महारानी की तरफ पैर बढ़ाएगा तो पैर काट दूंगा। मंत्री जी, मैं कहता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे महारानी के नाला के हार को छीन लेने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। मंत्री की जिंदगी छीनने वाला आज दिन तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तेरा बहुत हो गया। अब ये कमीना इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं। मैं भी देखता हूँ, महारानी जी का नमक खाया हूँ, उस नमक को अदा करूंगा अवश्य। मैं देखता हूँ कौन लगाता है हाथ को। मंत्री जी, देख तेरी आंखों के सामने कैसे महारानी हरामजादे मंत्री अपने आप को कितना बलवान समझता है। रामजादे धोखे से वार करता है। मैंने कहा था तो से अपने गिरफ्तार कर कि मुझे महारानी कमला का हार छीनने दो, मेरी रास्ते को रुकावट। मंत्री जी, किस हाल में हो? 16 सिंह शेर लोहे की जाल में है। साला, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन कभी नहीं। शेरा, कमीने के सर पे बंदूक रख दे और इसके आंखों के सामने देख मैं कैसे महारानी कमला का हार छीन लेता। महारानी कमला, अपने इस नौलखे हार को उतार कर मेरे हाथों में दे दो। ऐसा नहीं होगा। नहीं तो जबरन इस नौलखे हार को छोड़ दे मेरे भाभी को चंडाल, तू छोड़ दे मेरे भाभी। छोड़ दे मेरे भाभी को चंडाल, तू धूम धमाक कर यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज भारी सी भारी सजा पाए। बस कुंवर सिंह, अब अपनी जुबान रोक लो। बस कुंवर सिंह, बस कुंवर सिंह, अपनी जुबान रोक लो, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। क्रोध छाया है मेरे और जिगर पर अभी, क्या तलता इसी में
कहता हूँ 16 से अगर अपनी इज्जत और आबरू और अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो याद रखो इतना मारूंगा कि आसाम रियासत वाले देखकर तेरी रूह पर साले हंसेंगे। कुंवर सिंह, अभी तू कल का छोकरा होकर सरदार 16 सिंह को ललकार रहा है। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? मैं कहता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चला जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत अंजाम को लिए घूम रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जा, नहीं तो साले उतारूंगा फूट, इतने फूट मारूंगा ना कि साले सर के बाल नहीं रहे। कुंवर सिंह, अरे तो बगावत की बू, बगावत की बू अब आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा, तेरे अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा। इस दुनिया से तेरा किस्सा नापाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। कुंवर सिंह, वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे इस जुनून से, और तुझको मैं नहलाऊंगा तेरे ही खून में। टक्कर ले सकता नहीं, टक्कर ले सकता नहीं। आप वीरों की आन म्यान से खटक फिर न जाए, ये मेरी शमशीर। पलट कर देख तो जालिम, पलट कर देख तो जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। जब तू 80 चलता है तो 90 हम चलते हैं। तेरे जैसे लोग मेरे कदमों पे गिरा करते हैं। हम तुम्हें मर्दों में नहीं साले बल्कि छक्कों में गिना करते हैं। 2 चार शहर क्या कह लिया, शहरवान बन गया। 2 4 शहर क्या जाना, शहरवान बन गया। जूता लात खा के साले तुम पहलवान बन गया। क्या कहता हूं, निकल जाओ। कुंवर सिंह, तुम्हारे जैसे वीर के, तुम्हारे जैसे वीर के कितनों के मुख मोड़ दिए, और तुम्हारे जैसे को साले भंगी बनाकर छोड़ दिए। घर से माँ का दूध पिया तो घर से माँ का दूध पिया। आ मैदान जंग में हड्डी पसुड़ियां तोड़कर साले तेरी डाल दूं जिंदान में। कुंवर सिंह, तबाही जब तक जिंदा हूँ मैं, जब तक जिंदा हूँ मैं, और हाथ में तलवार है, पैर पीछे को हटाऊं तो मुझे तैयार हो जा फिर 16 से। अगर यही जिद करता है, तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है ठाकुर कुंवर सिंह। याद रख। तलवार से याद रखना, आज का दिन मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरा वो हाल करूंगा क्या तो घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाएगा। मेरा नाम है सरदार 16 सिंह। अगर तेरी जिंदगी को मैंने तबाह न कर दिया तो मैं चैन से नहीं बैठा।
मारो साले जंगलियन के दौड़ा। भैया कुंवर घबराओ ना, अमन अमन। रामबली ओ देखो मंत्री की हाथ कड़ी खोलो खोलो ओए बाप रे, मंत्री जी का तो देखबे नहीं मैं, साले जैसे हरहा गोरू हसबान नहीं खूंटा। भैया कुंवर, चाचा जी अभी तुम ना आते तो बड़ा गजब हो जाता। महारानी जी का 9 लखा हार ये हराम ज्यादा छीन कर ले जाता है। चाचा जी इस आसाम रियासत में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है जो हमारे भाभी के ऊपर हाथ उठा के दे सके। लेकिन आपको पता लगा कि स्कूल गए थे, आप लोग यहाँ कैसे? अरे चाचा मुझे तो ये बहका के इधर लेके चला आया, और अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो आज ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये बात तो सत्य है, लेकिन कुमार सूरज डूबने वाला है। हाँ चाचा, इसलिए हम लोग राजमहल की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे आपको सब किया। लेकिन याद रहे, महारानी जी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, और कुंवर भैया आपसे भी, ये सब बात अपने बड़े भैया कभी मत बताना कि रास्ते में 16 सिंह से मुठभेड़ हुआ। अरे नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैं। ये बताओ भाई कि पहले साहेब हाँ, हम आपके खुदाई गोड़न गिरी थे कि हमको और कुंवर को और महारानी जी आप भी समझो साथ में, हाँ, हमारा और कुंवर का वहाँ पे नाम नहीं लेना कि मणपुर के मेले में मिले थे आपके छोटे भाई और रामबली। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये आते नहीं थे कुंवर भैया, यही कहते थे मैं अपने बड़े भाई के बिगर आर्डर कि हम अपने कदम नहीं बढ़ाते, रामबली में मेले नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर जबरदस्ती इनको मैं लाया। ठीक है, आओ चलते हैं, मैं कभी नहीं बताऊंगा। महारानी रामबली ओ अच्छा हुआ यार, तुम्हारे कहने से मैं आज मणिपुर का मेला देखने के लिए आ गया। हाँ। नहीं तो ये हरामजादा 16 सिंह मेरे भाभी के साथ ना कितना बड़ा घनघोर और कितना बड़ा पाप कर जाता है। अरे एक बात और जान लियो, गहना गिट्टी तो सार लाइन लेते है, लेकिन इनका सारे जंगलियन का भरोसा न करो, ये सार बांदर की नहीं नोचे लागत। रामबली ओ चलो इस समय चलते हैं राजमहल की तरफ, क्योंकि भाभी शायद पहुंचती हो। दोनों बातें तो रामबली तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बताओ, आज हम समझ ले। जैसे हम और तुम एक दोस्त हैं, हाँ हाँ भैया, कुंवर भैया। तो एक दोस्ती से कुछ ऐसी बातें कह रहा था अपने शादी के और विवाह के बारे में। कैसे कर रहा था बताओ तो। हाँ, आज मैं भी सुनूंगा इस बात। शादी वाले पन में भैली जू जलनिया, वो अपने दोस्त से कह रहा है, उसका बचपन में ही शादी हो गई थी। तो क्या कह रहा है? शादी वाले पन में भैली जू जलनिया, बात कुंवर भैया। लहीनिया जू का काल बन गई। काल बन गई हो रामा, काल बन गई, काल बन गई हो, काल बन गई। शादी वाले पनमा, शादी वाले पनमा भैली जू जलनिया, दुल्हनिया जू का काल बन गई।
देखवई घर आए। रही उमिरिया 8-9-10 की, बर देखवई घर आए, वो बर देखवई घर आए। पिता हमारे ससुरु जी से 3 चीज फरमौले। पिता हमारे ससुरु जी से 3 चीज फरमौले। दैया घड़ी रेडियो, दैया घड़ी रेडियो और मोटरसाइकिलिया, दुल्हनिया जूता काम जंगल। ये साले जंगली लोग ऐसी ऐसी सामान लेके चला थी।